चलिए, स्वागत है आप सभी का क्रैक एग्जाम पर। आज हम क्यूब निकालना सीखेंगे, जिसको हिंदी में हम घन कहते हैं। ठीक है, क्यूब निकालने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कुछ संख्याओं तक तो हमें याद करना पड़ेगा और कुछ संख्याओं तक हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए, क्लास शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसमें यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड का। किसका? प्लेबैक स्पीड। तो वो जो जब आप स्क्रीन आता है आपके सामने तो ऊपर में 3 डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स पे जाइए। 3 डॉट्स पे जाके आपके पास आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है प्लेबैक स्पीड, जो कि नॉर्मल पे सेट रहता है पहले। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा फास्ट देखना है, आपके पास टाइम नहीं है ना, यदि आपको जल्दी जल्दी स्पीड थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें उस स्पीड को नॉर्मल ना करके 1.25 1.5 पे या 1.7 पे आप जो है उसको सेट कर सकते हैं। और उसको सेट करने के बाद आप उसको वीडियो थोड़ा सा फास्ट चलेगा, ज़्यादा स्लो आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा स्लो हो रहा है वीडियो तो आप उसको फास्ट करके देख सकते हैं। तो वहाँ से आप जो है पूरे वीडियो को बहुत कम टाइम में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं बस यहीं तक मुझे बताना था। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम निकालेंगे क्यूब। तो क्यूब मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि 1 से लेके आपको, ठीक है, 1 से लेके 10 तक आपको याद करना पड़ेगा। 1 से लेके 10 तक आपको क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इसका क्यूब आपको पहले से याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, जनरली तो आपको 2 का कितना होता है? 8 होता है। 3 का कितना होता है? 27, 4 का 64 एंड 5 का 125। यहाँ तक जनरली आप सभी को याद ही होता है, तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, आगे का मैं आपको याद करवाता हूँ। देखिए, 6 का जो होता है, 6 का क्यूब निकालना है। 6 का क्यूब निकालना है तो 6 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इस चीज़ से आपको 216 आपको याद रखना है। 216 आपको याद रखना है। और ये नंबर किसका क्यूब है, ये आपको कभी कभी क्या होता है, ये नंबर हमारे सामने आता है, तो नंबर सामने आता है तो हमको क्लिक नहीं होता कि वो किसका क्यूब है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि 6 का कितने भी बार मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 इंटू 6 तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो क्या होता है? 6 ही आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। इसका मतलब ये किसका क्यूब होगा? तो 6 का क्यूब होगा, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, 7 का कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 343 7 का क्यूब होता है 343। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखिए, अगला डिजिट फर्स्ट डिजिट को अगले डिजिट से जब ऐड करते हैं ना तो इसमें हमेशा क्या आता है? 7 आता है। जैसे कि 3 + 4 7 और 4 + 3 7। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 343 किसका क्यूब है? तो 7 का क्यूब है ना। 4 + 3 7, 4 + 3 7। और ये याद करने का तरीका है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना। मैं पहले ही बताता हूँ, ये एक बस आपको एक लॉजिक से आपको याद रखना है किसी भी चीज़ों को। तो जैसे 7 का क्यूब कितना हो गया? 343 हो गया। 8 का क्यूब हो गया 512। अब 8 का कैसे याद रखेंगे? क्योंकि 8 जो 4 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट डिजिट भी 4 से डिविजिबल आपको दिख रहा है, 512। ठीक है, उसके बाद 9 का देखते हैं। 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, 729। तो ये 729 आपको कैसे याद रखना है? देखिए, लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। और 7 + 2 कितना हो गया? 9 दिख रहा है। 7 + 2 9 हो गया, लास्ट डिजिट भी 9 है, इसीलिए ये 9 से डिविजिबल है। क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी में होता क्या है, जो पूरी संख्या जो 9 से डिवाइड होती है। ठीक है, मैं डिविजिबिलिटी जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से, ठीक है, याद हो जाएगा वो। तो ये 729 आपको दिख रहा है, ये 9 का हो गया क्यूब। अब 10 का तो आपको पता ही है। ठीक है, 10 का कितना हो गया? 1000। तो यहाँ तक की चीज़ों को आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसके आगे जो है, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, है ना। 11 को वैसे जनरली आपको याद रहता है, लेकिन जैसे अगर याद नहीं है तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, 11 का बहुत आसान है, क्योंकि 11 से मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको बताया था। जो शॉर्टकट्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई करना बताया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम क्यूब निकालेंगे जब, तो क्यूब निकालने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई भी करते जाएंगे। किससे? आपका डिजिट रूट वाले मेथड से, क्योंकि उस मेथड को मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, डिजिट रूट हमेशा आपको हर जगह मैं यूज़ कराऊंगा ताकि वो आपके हैबिट में आ जाए। और फिर देखना, आप ऑप्शन से भी चेक करना मैं आपको सिखाऊंगा, तो उस टाइम आपको बहुत ही उसमें आसानी होगा। ठीक है, चलिए, 11 का क्यूब निकालना है। इसमें एक छोटा सा मेथड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मेथड को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, करना क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, स्टेप 1 में दोनों एंड डिजिट को आपको क्यूब निकाल के लिखना है। दोनों एंड डिजिट का क्यूब निकाल के आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, क्योंकि दोनों 11 है इसलिए दोनों डिजिट क्या है? 1 1 है। ठीक है, तो मैंने दोनों एंड डिजिट को क्या किया? क्यूब करके लिख लिया। और बीच में जो है अपने को
2 जगह छोड़नी है। कितनी जगह छोड़नी है? 2 जगह, ठीक है। मतलब मैं अगर यहाँ पे इसको नीचे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 प्लेसेस आपको क्या करनी है? रखने हैं, ठीक है। एक तो इसके लिए और एक तो इसके लिए, और बीच में 2 प्लेस और आपको छोड़ना है, ठीक है। वो क्या करना है उसका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले 1 का क्यूब आप लिख लीजिए। यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। और इसका भी 1 का क्यूब लिख लीजिए आप। इसका भी 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। यहाँ तक हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं एक फॉर्मूला आपको दे देता हूँ, लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिजिट इक्वल टू मल्टीपल, इक्वल टू क्या? मल्टीपल। इसका क्या मतलब है? देखिए ये मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीपल को मैं एक्स भी लिख सकता हूँ। मैं एक्स लिख दिया हूँ, मैंने एक्स लिख दिया। देखिए कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिजिट, ये एक प्रकार से मल्टीपल हो गया। उस मल्टीपल का मल्टीप्लाई किससे करना है? इस वाले डिजिट से करना है। तो यहाँ पे 1 बाई 1 हो रहा है। 1 बाई 1 मतलब 1 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 होगा। और फिर आगे ये वाला प्लेस अपने को फिल करना है, तो ये वाले प्लेस में क्या फिल करेंगे? इससे 1 का मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे नंबर आएगा उससे फिर इस मल्टीपल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर कितना आ जाएगा? फिर से 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया? 1 इंटू 1, यहाँ पे मैंने किया 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 आया, ठीक। ये 4 प्लेसेस जब फिल हो जाएंगी तो आपको करना क्या है? एक स्टेप और करना है, बस एक स्टेप। वो आपको क्या है? इन दोनों को डबल करके लिखना है। मतलब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 22। इसको अब सबको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? सबको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसको अगर यूनिट डिजिट से चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? देखो 11 का आप यूनिट 11 का जब डिजिट रूट निकालते हैं तो कितना है? 2 आता है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। क्यों करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2? क्योंकि 11 का क्यूब निकालना है, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11। तो हमारे पास जो भी डिजिट रूट आता है उसका हम उसको भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पुराने क्लासेस में देख लीजिएगा अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। तो हमारा जो आंसर है उसका भी क्या होना चाहिए? डिजिट रूट 8 होना चाहिए। है क्या? देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 4 + 3 + 1 हो गया 8, ठीक है। यहाँ से आप वेरीफाई कर लिया, हमने वेरीफाई कर लिया कि आपका आंसर क्या है? सही है, ठीक है। और वैसे ये 1331 आपको याद होना चाहिए। 11 का बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलिए 12 लेते हैं, हमको 12 का क्यूब निकालना है। फर्स्ट स्टेप है आप इसको क्यूब कीजिए, 2 प्लेस छोड़िए, और आपको क्या करना है? 2 का क्यूब लिखना है, ठीक। अब नीचे लिखेंगे उसको। यहाँ पे 4 प्लेस, मैं अभी ये डब्बे बना रहा हूँ, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, अभी केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। एक बार आप समझ जाएंगे तो इतना सब तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब करना क्या है हमको? ये फैक्टर निकालना है, मतलब ये मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल कैसे निकालेंगे? लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 1 डिजिट। 2/1, 2/1 कितना आ गया? 2 हो गया, ठीक है। जो नंबर आपको दिया है जिसका आपको क्यूब निकालना है, उस नंबर का लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई उस नंबर का फर्स्ट डिजिट, ये आपका 2/1 इंटू 2 आ गया, ठीक है। 2 हुआ। अब उस 2 को क्या करना है? उस 2 का मल्टीप्लाई इससे करना है और ये वाला प्लेस फिल करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया था, कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसी 2 का मल्टीप्लाई फिर इस 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब वेरीफाई करना है कि क्या मैंने ये निकाला है वो सही है या गलत। ये कैसे करोगे? तो देखिए ये जो नंबर है ना और ये नंबर है, ये दो बीच के नंबर आएंगे, वो दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट डिजिट जो है 4 इंटू 2, देखिए ये वाला नंबर मुझे पता था, ठीक है। ये नंबर भी मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगला वाला फिल हो गया। फिर मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट वाला फिल हो गया, ठीक। अब ये वाला जो नंबर 8 आया है वो क्या होना चाहिए? 4 इंटू ये जो मल्टीपल है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए। तो मैंने 4 इंटू 2 किया, 8 आ गया। तो ये अगर आप ऐसा करने पे अगर यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई करने से जो यहाँ पे नंबर अगर सेम आ रहे हैं मतलब आपने सही किया, ठीक है। ये वेरीफाई करने का तरीका है, ठीक। फिर से समझा रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट दोनों का क्यूब करके लिखना है। दोनों का क्यूब करके लिखने के बाद जो नंबर आपको दिया है उस नंबर का लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट फर्स्ट डिजिट,
तो ये हो गया आपका 2, और 2 का मल्टीप्लाई फिर यहाँ से करते जाना है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पे फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। देखिए इससे करना है ना, नेक्स्ट उससे जस्ट फर्स्ट वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर यहाँ से 4 × 2 करेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब करना कुछ नहीं है, इसको डबल कीजिए, इसको डबल करेंगे तो 48, इसको केवल बीच में जो 2 नंबर है ना उसको बस करना है ना, आपको याद रखना है, इधर कुछ नहीं करना है। जो बीच में 2 डिजिट दिख रहा है उसी को आपको क्या करना है, डबल करना है, और डबल करके लिखना है और इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ से पीछे से स्टार्ट करना, ऐड करना, 8 + 4 12 और इसमें कैरी आ जाएगा 1, तो 4 2 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। और फिर एक 1 बचा है, उसको आप यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे। अगर कुछ यहाँ पे कैरी आता है यहाँ से तो हमको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 × 12 × 12, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, 3 × 3 × 3 डिजिट रूट, क्योंकि 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3 है ना, 27 मतलब 9। अब इसका डिजिट रूट भी 9 आना चाहिए। देखिए 7 + 2 9, 8 + 1 9, ठीक है। तो इसका डिजिट रूट क्या आ गया, 9 आ गया। इस तरीके से अपन वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला एक और निकाल के देखते हैं, आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि मैंने 13 का निकालना है। 13 का निकालना है, क्या कीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट दोनों का क्या करना है, क्यूब लिखना है। 4 प्लेसेस आपको यहाँ पे रखने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए, ये 3 का क्यूब है। अब सबसे पहले ये नंबर 1 आ गया, और ये नंबर कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। ये नंबर कितना आ गया, 27। देखते जाइए ना ध्यान से, इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा, 1 और 27। अब क्या करना है, 3/1 कितना हो गया, 3। यहाँ पे फैक्टर क्या आ जाएगा, 3/1 = आपको 3 आ गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इससे करना है फर्स्ट नंबर से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर उस 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 9 आ जाएगा, और उस 3 का मल्टीप्लाई फिर 9 से करेंगे तो 27 आ गया। मतलब ये जो आपने सही बैठा लिया है। अब क्या करेंगे, ये 39 जो बीच की 2 संख्या उसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 × 2 तो कितना हो जाएगा, 78, ठीक है, 78। अब 78 आया, अब इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड कीजिए, कैसे ऐड करना है, अब देखो 27 को यहाँ पे 27 नहीं लिखेंगे, हम उसको एक डिजिट को लिखेंगे, उसका लास्ट डिजिट क्या है, 7, ठीक है। उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 7 है, तो हम 7 के लिखेंगे और 2 को क्या कर देंगे, इधर कैरी कर देंगे, ठीक है। कभी भी यहाँ पे 2 डिजिट में नहीं आना चाहिए, आंसर यहाँ पे हमेशा एक डिजिट ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको मेरे को एक डिजिट को लिखना है, बाकी 2 डिजिट को कैरी दे देना है बाजू में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था, 7 तो हमने ले लिया, बाकी 2 आ गया, 2 को हमने इधर कैरी ले लिया। कैरी लेंगे तो 7 + 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, और 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19। 19 का 9 हो गया और एक कैरी आ गया इधर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 11 और यहाँ पे 2, 2197, ये इसका क्यूब है। वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। 13 × 13 × 13, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये हो गया 4 × 4 × 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 64 मतलब 10, 10 मतलब 1। तो यहाँ पे भी आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए 1 आता है कि नहीं, देखिए 9 एलिमिनेट हो गया, है ना, 7 + 2 9 एलिमिनेट हो गया, बचा कितना, 1। इसका भी जो है डिजिट रूट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिक्सटीन का देखते हैं, चलिए ठीक। चलिए अब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे 26 लेना है आपने, कितना लेना है, 26 का निकालना है क्यूब। अब क्या करोगे, इधर फर्स्ट डिजिट 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फर्स्ट हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब दोनों का क्या करना है, क्यूब करके हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4 प्लेस मैंने बना लिया, ठीक है, 4 ही जगह है, 4 अपने बना लिया। इसको क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे 8 आएगा, और इसको क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब, 216, ठीक है, याद है 216, 6 का क्यूब। अब क्या करोगे, अब करना कुछ नहीं है, अब फिर से वही करना है, 6/2 लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिजिट, तो 6/2 कितना हो गया, 3 हो गया। 6/2 कितना होगा, 3, मतलब हमारे पास जो मल्टीपल आया वो कितना, 3 आ गया। अब उस 3 का मल्टीप्लाई करते जाना है यहाँ से, तो 8 × 3 24, ठीक है, और 24 × 3 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अब 72 × 3 करेंगे तो इतना आना चाहिए, 3 × 2 6 और 7 × 3 21, ठीक आ रहा है। अब ये दोनों को डबल करना है, इसको इन दोनों को डबल करना है ना, ये पूरे नंबर को डबल करना है। तो आप इसको डबल कीजिए पहले, तो कितना आ गया, 144, ठीक है। अब इसको डबल किए, ये कितना आ गया आपका 48,
ठीक है, 144 48, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, बट आपको अब यहाँ से ये वाला पॉइंट से अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐड कैसे करेंगे इसको। ऐड करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले 6 एक डिजिट में लेना है आपको, 21 पूरा 216 नहीं लेना है, क्या लेना है, केवल इस जो भी नंबर रहेगा उसका एक डिजिट लेना है, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट है ना, 6 ले लिए। अब 21 आपके पास बच गया, 21 को आप क्या कीजिए, नेक्स्ट वाले को दे दीजिए। अब इसमें से भी आपको क्या करना है, 4 + 2 + 1 केवल यूनिट डिजिट को जोड़ना है, तो 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है 7। अब जो भी नंबर बच रहे हैं उसको बाजू में आपको कैरी देना, जैसे 14 बचा प्लस 7 बचा 21, 21 + 2 कितना बचा 23, तो 23 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फिर से 8 4 + 3 7 और प्लस 8 15, 15 में कितना बच गया, एक कैरी यहाँ पे आ रहा है अभी, और उस वो एक कैरी के साथ ये पूरी संख्या को आपको इधर बाजू में कैरी देना है, मतलब 4 + 2 6 + 2 कितना हो गया 8, 8 + 1 9, तो 9 को आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, 9 को आप नेक्स्ट वाले को कैरी दे देना है, ठीक है। अब ये हो गया 17, ठीक है, ये 9 को कैरी दिया और ये कितना हो गया 17, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 7 17 5 7 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका क्यूब निकाला हमने, 26 का क्यूब निकाल दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट अगर ऐसा संख्या आपके ऐसा नंबर आपके पास आता है और निकालना पड़ गया तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आप 26 का 3 बार मल्टीप्लाई जब करेंगे उससे तो जल्दी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ये आपका आंसर है। अब फिर वेरीफाई कीजिए आंसर, 6 + 2 8, 8 × 8 × 8, ठीक है, 8 × 8 64 हो गया, है ना। 64 का फिर से ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 10, 10 मतलब 1, 1 × 8 कितना आ गया 8 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे 8 आना चाहिए इसका जो यूनिट डिजिट है या डिजिट रूट है। तो देखिए 8 आता है कि नहीं, सबसे पहले देखिए 7 + 1 8, 8 + 5 कितना हो गया 13, 13 मतलब 4, और 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 मतलब 2, 2 और 6 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे भी आपका 8 आया और यहाँ पे भी 8 आया, ठीक। आपका आंसर वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आपने जो क्यूब निकाला है वो आपको सही है, आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और कराते हैं, 14 का निकालना है, तो आप 1 4, ठीक है, दोनों का क्यूब लिख लिए, यहाँ पे 64। अब आपको क्या करना है, मल्टीपल निकालना है, 4/1, 4/1 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो 16 आएगा। इस 4 का पहले 1 से किए 4, 4 का किए 16, 4 का 4 से किए 16, और 16 का 4 से करेंगे तो 64। बस इसको डबल करना है, 32 और 8 जोड़ देना है, यहाँ पे 4 6 इधर कैरी हो जाएगा, 6 कैरी हो गया, 12 14 है ना, 14 का 4 हो गया, बचा यहाँ पे 5, 5 इधर कैरी दे दीजिए, ठीक है, 5 आप यहाँ पे कैरी देंगे तो 12 और 5 कितना हो गया 17, और यहाँ पे 2, ये आपका आंसर, ठीक है। वेरीफाई करना है, 5 × 5 × 5, ठीक है, 125 कितना हो गया 8 हो गया, 8 आ रहा है कि नहीं देखिए, 7 + 2 9 छोड़ दीजिए, 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया, ये आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। फास्ट करेंगे थोड़ा सा और देखते हैं। 32 को निकालना है, 32 को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है, दोनों का क्यूब करके यहाँ पे लिखना है, तो ये 27 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, अब अभी तक यहाँ पे नंबर ज़्यादा आता था और अब यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा आ रहा है, ठीक। अब करना क्या है, 32 अब हमको लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 1 फर्स्ट डिजिट मतलब 2/3, क्या करना है 2/3, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है किसका, इसका 27 का, 27, अब 27 × 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/9 टाइम्स जाएगा, और 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे आ गया 18, ठीक है। उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, 18 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 12 आ गया, तो 12 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब इसको जस्ट डबल करके लिखना है, तो 24 और यहाँ पे 36, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, देखो ऐड इतना ही को करना है ना, इन दोनों को 8 हो गया, अब 7 4 + 2 हो गया 6, ठीक है, और 2 + 1 3 यहाँ पे कैरी दे दिया, तो 6 + 3 है ना 9, 9 + 8 कितना हो गया 17, 17 और 1 हो गया कैरी, और ये 3 और 2 5 कैरी, वो 5 कैरी इधर चला गया, अब 7 + 7 + 5 कितना हो गया 12, और +1, ठीक है 3, तो आपका आंसर आ गया इतना 32768, ठीक है, ये आपका आंसर। वेरीफाई करना है कि सही है कि गलत आंसर, क्या करेंगे
5 + 2 3 + 2 5, 5 × 5 × 5 है ना 125। ओके 125 मतलब कितना हो गया 5 + 2 7, 7 + 1 8। यहाँ पे भी 8 आना चाहिए। देखिए 8 आता है कि 7 + 2 एलिमिनेट होकर छोड़ दिया, 6 + 3 9 छोड़ दिया, बच गया कितना 8। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। आपका आंसर हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्यूब निकालना सीख गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।